जिस रास्ते पर तुम अकेले रह जाते हो, समझ लो वही सही रास्ता है। सच की राह कभी आसान नहीं होती। इस पर तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे विचार चलते हैं। लेकिन जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां तकदीर भी झुक जाती है। किसी ने पूछा, गुस्सा क्या है? तो जवाब मिला, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। गुस्से में अक्सर इंसान वही शब्द बोल जाता है जो बाद में उसे सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो खुद से पूछो, क्या यह इतना जरूरी है कि इसके लिए खुद की शांति खो दूं? जो लोग तुम पर उंगली उठाते हैं, वे तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचते हैं, बजाय इसके कि वे खुद को सुधारें। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी घमंड नहीं करते, क्योंकि वे भी जानते हैं कि आसमान में बैठने की कोई जगह नहीं होती। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दी, उन्होंने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। इंसान को सच बोलने की आदत हो जाए तो सबसे ज्यादा गलत उसे ही समझा जाता है। अतीत पर मत रो, वह बीत चुका है। भविष्य की चिंता मत करो, वह अभी आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे सुंदर बनाओ। कभी कभी लोग तुम्हारी बातों से नहीं, बल्कि तुम्हारी सच्चाई से जलने लगते हैं, क्योंकि सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। रिश्तों को जोड़ने में ना जाने कितनी रातें निकल जाती हैं, लेकिन उन्हें खत्म करने के लिए सिर्फ एक शब्द काफी होता है। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब शब्दों का कोई असर नहीं हो रहा हो, जब तुम्हारी अच्छाई को कोई महत्व नहीं दे रहा हो, तो बस खुद को चुप रखो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। प्रशंसा चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में कुछ पल लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। जो इंसान सिर्फ चेहरे की खूबसूरती पर ध्यान देता है, वह कुछ समय के लिए चमक सकता है, लेकिन जो अपने चरित्र की सुंदरता पर काम करता है, वह जीवन भर लोगों के दिलों में बसता है। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो तकलीफ होती है, लेकिन असली तकलीफ तब होती है जब कोई अपना पास रहकर भी दूरियों का एहसास करवा देता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन अच्छा और दिल सच्चा हो तो हर दिन सुख होगा। चिंता करने से आने वाली परेशानी दूर हो या ना हो, लेकिन आज का सुकून जरूर चला जाता है। फल हमें सिखाते हैं कि नमक लगने पर स्वाद और बढ़ जाता है, लेकिन इंसान ऐसा है जो मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता है। कुछ रिश्ते भगवान खुद खत्म कर देते हैं ताकि आपकी जिंदगी खराब ना हो। कभी कभी जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, वे हमें बड़े दर्द से बचाने के लिए ही दूर जाते हैं। इसलिए जो चला गया उसके पीछे मत भागो, क्योंकि अगर वह तुम्हारे नसीब में होता तो कभी दूर ना जाता। जरूरत के मुताबिक जिंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं। जरूरत तो फकीर की भी पूरी हो जाती है, लेकिन ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। मेरा ही अस्तित्व मुझसे शिकायत करता है कि तू जितना खुश दिखता है उतना रहता क्यों नहीं। जिंदगी न जाने कितने मोड़ लेती है, हर मोड़ पर नए सवाल देती है। हम सवालों के जवाब तलाशते रहते हैं, और जब जवाब मिल जाता है तब जिंदगी नया सवाल खड़ा कर देती है। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने की भूल मत करना। बुरी किस्मत पर कभी मत रोना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। कभी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी अचानक किसी भी मोड़ पर अच्छा बदलाव ला सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। अकेले होना और अकेले रोना इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। अगर शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाओ, दिखावे से नहीं। जो रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं वे दूर रहकर भी पास होते हैं, और जो सिर्फ शब्दों से निभाए जाते हैं वे पास रहकर भी दूर होते हैं। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए गहराइयों में उतरना पड़ता है। उसी तरह सच्ची खुशियां भी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होती, उन्हें खुद तक ही रखो, क्योंकि आजकल लोगों की नजर बहुत जल्दी लगती है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। जो झूठा होता है उसकी बातें मीठी होती हैं, लेकिन जो सच्चा होता है उसे बार बार अपने सच को साबित करना पड़ता है। उस इंसान के रोग की कोई दवा नहीं जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। जिसे अपनी मेहनत पर भरोसा होता है वह दूसरों की कामयाबी देखकर प्रेरित होता है, लेकिन जिसे खुद पर भरोसा नहीं होता वही दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिनके पास खोने को कुछ भी नहीं बचता।
जब इंसान के पास सब कुछ होता है तब वह खोने के डर में जीता है, लेकिन जब कुछ भी नहीं बचता तब वह सबसे निडर हो जाता है। यही वजह है कि तूफानों में सबसे ऊंचा वही जहाज उठता है जो लहरों से डरता नहीं। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं मगर खत्म कभी नहीं होते। कभी कभी लोग दूर चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें हमेशा साथ रहती हैं। कुछ बिछड़ते हुए भी दिल में रहते हैं और कुछ पास होकर भी अजनबी बन जाते हैं। कुछ गलतियों को माफ करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है। हर किसी को बार बार मौका मत दो, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। माफ करो, लेकिन भूलो मत, जो एक बार तोड़ चुका है वह दोबारा भी तोड़ सकता है। अच्छे इंसानों में एक बुराई होती है कि वे सबको अच्छा समझ लेते हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी होती है। अच्छाई की पहचान बुराई से ही होती है और सच्चे इंसान को ही सबसे ज्यादा ठोकरें खानी पड़ती हैं। कभी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। वक्त कैसा भी हो, बदलता जरूर है। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो डटा रहेगा वही विजेता कहलाएगा। रिश्तों को समय दो, उन्हें खुद मजबूत होने का मौका मिलेगा। हर चीज जबरदस्ती नहीं की जाती। प्यार, इज्जत और विश्वास, ये अगर दिल से दिए जाए तो रिश्ते खुद ब खुद गहरे हो जाते हैं। अक्सर अकेलापन वही महसूस करता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। गलत भीड़ में रहकर भीड़ का हिस्सा बन जाना आसान है, लेकिन सही रास्ते पर अकेले चलना मुश्किल। अकेले होना और अकेले रोना इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। आंसू तभी निकलते हैं जब अंदर कोई जज्बात जिंदा होते हैं। जो अंदर से मर चुके होते हैं वे कभी नहीं रोते। अगर शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाओ। रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं चलते, उन्हें निभाने के लिए दिल चाहिए, और दिल जीतने के लिए सच्चाई। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं लेकिन शब्द हमेशा याद रखते हैं। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। किसी के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करो, लेकिन अगर एक बार उसका विश्वास तोड़ दिया तो वह कभी भी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी घुमानी ही पड़ेगी। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए धैर्य, जुनून और मेहनत चाहिए। भीड़ में शोर मचाने वाले भीड़ में ही खो जाते हैं। जो दिखावा करते हैं वे कहीं नहीं पहुंचते, लेकिन जो खामोशी से मेहनत करते हैं वे इतिहास रचते हैं। सफल वही होते हैं जो बिना किसी को बताए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। कभी भी अपनी आस्था को कमजोर मत होने देना, क्योंकि ईश्वर जिन्हें सच्चे मन से प्रेम करते हैं उन्हीं को कठिन परीक्षाओं से गुजारते हैं। जो इंसान हर मुश्किल के बावजूद धैर्य और विश्वास बनाए रखता है, उसे एक दिन वही तकलीफें सबसे बड़ा योद्धा बना देती हैं। रहमतों की कोई कमी नहीं है, बस हमें यह देखने की आदत डालनी होगी कि हमारी झोली में कोई छेद तो नहीं है। हम अक्सर गम की गिनती तो करते हैं, लेकिन जो खुशियां मिली हैं उनका हिसाब रखना भूल जाते हैं। जो मिला है वह बहुत है, और जो खो गया वह शायद हमारे लिए था ही नहीं। सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, यह सब जीवन का हिस्सा है। दुख को देखकर घबराने वाले और सुख में अहंकार करने वाले दोनों ही कभी जीवन के असली अर्थ को नहीं समझ पाते। अगर ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए तो यह मत भूलो कि उन्होंने अनगिनत खुशियां भी तो दी हैं। थोड़ा सब्र करो, मुसीबतों का वक्त भी गुजर जाएगा। आज जो लोग तुम पर हंसते हैं वही लोग कल तुम्हारी कामयाबी पर तालियां भी बजाएंगे। जो लोग सहनशील होते हैं, समय उन्हें सबसे बड़ी ताकत दे देता है। यदि कोई तुम्हारी कितनी भी निंदा क्यों ना करे, फिर भी तुम अपने मन को शांत रख सको तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। अगर तुम हर अपमान पर क्रोधित नहीं होते तो निश्चित ही तुम हमेशा सुखी रहोगे। जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी होता है। यही कारण है कि जब किसी को धोखा मिलता है तो वह हर रिश्ते पर संदेह करने लगता है। लेकिन याद रखना, हर इंसान बुरा नहीं होता और हर रिश्ता झूठा नहीं होता। जो लोग प्रेम करना जानते हैं वे ही सच में महान होते हैं। इस संसार में माता पिता की सेवा ही सच्ची भक्ति है। जो अपने माता पिता का आदर करता है वह कभी असफल नहीं होता। एक इंसान की पहचान उसके शब्दों से होती है, लेकिन उसका असली चरित्र उसके कर्मों से। जो इंसान जैसा होता है वैसे ही उसके दोस्त बन जाते हैं। अगर तुम्हारा मन साफ है तो तुम्हें सच्चे लोग ही मिलेंगे। अगर तुम्हारे मन में छल कपट भरा है तो तुम्हारे चारों तरफ भी वही लोग होंगे जो छल और कपट से भरे होंगे। हर कोई महान कार्य नहीं कर सकता, लेकिन अगर छोटे कार्यों को प्रेम और निष्ठा से किया जाए
तो वे भी महान बन जाते हैं। छोटी छोटी चीजों में ईमानदारी और वफादारी दिखाना, यही इंसान की असली पहचान होती है। अगर तुम लोगों के बारे में पहले से ही राय बना लोगे तो तुम्हारे पास उन्हें समझने और उनसे प्रेम करने का समय नहीं बचेगा। जो लोग बिना समझे दूसरों की बुराई करते हैं, वे अक्सर खुद के भीतर झांकना भूल जाते हैं। कल चला गया, आने वाला कल अभी आया नहीं है और तुम्हारे पास सिर्फ आज है। इसलिए जो करना है वह आज करो। किसी को माफ करना है तो आज करो। किसी के लिए कुछ अच्छा करना है तो आज करो। अगर वक्त से पहले सीख जाओगे कि यह दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, तो तुम भी किसी के लिए अपने कदम रोकना छोड़ दोगे। जो लोग अपने घाव दिखाने बैठ जाते हैं, दुनिया वही घाव कुरेदने लगती है। इसलिए अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाओ, न कि कमजोरी। जो भी करना है खुद के लिए करो, क्योंकि जब सफर अकेले शुरू हुआ था तो मंजिल भी अकेले ही तय करनी होगी। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हर कोई बदल सकता है, लेकिन कोई भी किसी के लिए नहीं बदलता। अगर तुम किसी का दिल जीतना चाहते हो तो सच्चे रहो, क्योंकि दिखावे की दुनिया में सच्चाई सबसे अनमोल होती है। अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो मेहनत करो, क्योंकि जितनी तेज धूप सहनी पड़ती है उतना ही बड़ा पेड़ बनता है। कभी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी अचानक किसी भी मोड़ पर अच्छा बदलाव ला सकती है। समय से बड़ा गुरु कोई नहीं होता और धैर्य से बड़ी ताकत कोई नहीं होती। जो झुकता है वह सबसे बड़ा होता है, और जो खुद के दोषों को स्वीकार कर लेता है वह सबसे समझदार होता है। जो प्रयास किए हैं वे कभी व्यर्थ नहीं जाते। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पहली चोट बेकार गई। हर कोशिश तुम्हें मंजिल के और करीब ले जाती है। इसलिए अगर अभी सफलता नहीं मिल रही तो हार मत मानो, बस कोशिश करते रहो। याद रखना, तुम कुछ तो खास हो, क्योंकि ईश्वर ने कोई भी चीज बेकार नहीं बनाई। बस तुम चलने की तैयारी तो करो। मंजिल बाहें फैलाकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। झूठ बोलने से बेहतर है कड़वा सच बोल दिया जाए। इससे तुम्हें झूठे दोस्त तो नहीं मिलेंगे, लेकिन सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे। और कभी कभी सच्चा दुश्मन झूठे दोस्त से ज्यादा बेहतर होता है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो मुंह पर बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। कमियां होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर इंसान में कमियां नहीं होंगी तो वह इंसान ही नहीं लगेगा। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करें उनका धन्यवाद करो, और जो बुरा व्यवहार करें उन्हें भी मुस्कुराकर माफ कर दो। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, उसे उसकी खुद की लगाई गई उम्मीदें धोखा देती हैं। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती चुरा लेते हैं। इसलिए जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उसकी फिक्र मत करो। बस आज को पूरी तरह जियो। किसी की एक भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलें गिन लेना। हम हमेशा दूसरों की गलतियां जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखना, जो दूसरों को माफ करना सीखता है वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। इंसान एक दुकान है और उसकी जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तब मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। बोलने से पहले सोच लो कि क्या बोलना है, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं, पछताया जाता है। हम सभी ईश्वर के हाथ में एक कलम की तरह हैं। जो भी लिखेंगे वह हमारे कर्मों से तय होगा। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आशीर्वाद की तरह आते हैं और कुछ लोग एक सबक की तरह। अगर कोई अच्छा अनुभव दे जाए तो शुक्रिया अदा करो, और अगर कोई सबक देकर चला जाए तो उसे भी धन्यवाद दो। जब भी किसी से मिलो मुस्कान के साथ मिलो, क्योंकि यही प्रेम की शुरुआत होती है। सफलता के लिए प्रार्थना मत करो, बल्कि सच्चाई के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि सफलता अगर झूठ से मिले तो वह ज्यादा समय तक टिकती नहीं। अगर दुनिया अव्यवस्थित और स्वार्थी है फिर भी प्रेम देना मत छोड़ो। पेड़, फूल और पौधे शांति में विकसित होते हैं, वहीं तारे, सूर्य और चंद्रमा शांति से गति करते हैं। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है, तो पहले खुद को शांत करना सीखो। शांति ही हमें नई संभावनाएं देती है। जो किस्मत में लिखा है उसे कोई दूसरा नहीं छीन सकता। अगर ईश्वर की कृपा हो तो इंसान को वो भी मिल सकता है जो उसका होना ही नहीं था। कर्म की उत्पत्ति विचारों से होती है, इसलिए विचार ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर विचार सकारात्मक होंगे तो कर्म भी महान होंगे, और अगर विचार कमजोर होंगे तो जीवन में नकारात्मकता बढ़ती जाएगी। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो वे हमें कष्ट देती हैं, लेकिन जब वे चली जाती हैं तो आत्मबल का ऐसा पुरस्कार देकर जाती हैं
जो उन दुखों से कई गुना अधिक मूल्यवान होता है। जिसने दुख को सह लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा हथियार पा लिया। गुरु में पूरा विश्वास रखना ही सच्ची साधना है। जो व्यक्ति अपने गुरु की बातों को दिल से स्वीकार करता है वह कभी जीवन में अंधकार में नहीं गिरता। हमारे मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते, इसलिए शब्दों को सोच समझकर बोलो, क्योंकि वे मरहम भी बन सकते हैं और जख्म भी। अतीत और भविष्य केवल तुम्हारी यादों और कल्पना में है। जो अभी है बस यही सच है। ज्यादातर लोग पिंजरे में कैद पक्षियों की तरह होते हैं। दरवाजा खुला होता है लेकिन वे अपनी कैद को ही अपनी दुनिया मान लेते हैं। अगर तुम अपने सपनों को जरूरत बना लोगे तो मंजिल तुमसे ज्यादा दूर नहीं होगी। इंसान की ज्यादातर इच्छाएं उसकी अपनी नहीं होती, बल्कि वह उन्हें समाज से ग्रहण करता है। खुशी बस आनंद की एक छाया है। अगर मन के भीतर सच्चा आनंद नहीं होगा तो इंसान बाहरी दुनिया में खुशी ढूंढता रहेगा। प्रकृति से जुड़ना सीखो, क्योंकि अगर तुम नहीं सीखोगे तो प्रकृति तुम्हें बहुत क्रूरता से सिखाएगी। लोगों में खुशी, दुख, पीड़ा और आनंद उनके भीतर ही जन्म लेते हैं। इसलिए तय करो कि यह सब तुम्हारे अनुसार ही पैदा हो, क्योंकि कोई और तुम्हारे भावनाओं का मालिक नहीं बन सकता। जब भी कोई समस्या आए तो चिंता करने के बजाय समाधान खोजो। इंसान का जीवन एक सिक्के की तरह है, एक तरफ सुख, दूसरी तरफ दुख। तकलीफें और मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर विचार मजबूत होंगे तो दुख तुम्हें ज्यादा देर तक जकड़ नहीं पाएगा। दुख बाहर से जितना बड़ा दिखता है, अंदर से उतना ही कमजोर होता है। यह केवल हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम इसे किस तरह से देखते हैं। अगर सोच मजबूत है तो दुख भी सीख बन जाता है, और जो इंसान दुख को अपनी ताकत बना लेता है उसकी हार कभी नहीं होती। रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं। ठीक वैसे ही जब दुख गहराता है तो हम ईश्वर के उतने ही करीब होते हैं। जो लोग अपने अंधेरे को खुद के भीतर देखने की हिम्मत रखते हैं वे ही अपने जीवन को रोशनी से भर सकते हैं। अपनी तकलीफें सिर्फ उन्हें बताओ जो दर्द को समझने के काबिल हों, क्योंकि मरहम किसी किसी घर में होता है लेकिन नमक हर घर में होता है। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दर्द पर हंसने लगे तो समझ जाना कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि लोग हमेशा उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों मजाक बनते हैं जिन्हें कमजोर लम्हों में अपनी सच्चाइयां सौंप देते हैं। हर इंसान अपनी तकलीफों का सबसे बड़ा सौदागर होता है। वह जिसे चाहे अपनी तकलीफें बेच सकता है और जिसे चाहे अपनी खुशियों का हिस्सा बना सकता है। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि यह वही लोग हैं जिन्होंने स्वीकार कर लिया है कि तुम उनसे बेहतर हो। जलन हमेशा वहीं होती है जहां मुकाबला होता है, इसलिए जब कोई तुमसे जलने लगे तो उसे अपनी जीत की पहली सीढ़ी समझना। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल कर सकते हैं। इसलिए जब भी बोलो सोच कर बोलो, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द कभी वापस नहीं आते। मदद सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि मदद का असली मूल्य सिर्फ भगवान ही समझ सकते हैं, इंसान नहीं। किसी से कुछ पाने की उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब तुम खुद को उम्मीदों से बांध लेते हो तो दूसरों के व्यवहार पर तुम्हारा सुख दुख निर्भर करने लगता है। पौधा कभी भी इस बात से परेशान नहीं होता कि उसने कितने फूल खो दिए, वह हमेशा नए फूलों के सृजन में लगा रहता है। अब सवाल यह नहीं कि तुमने कितना खोया, सवाल यह है कि अब तुम क्या नया कर सकते हो। इसी सोच में जीवन की सार्थकता छुपी है। जो खो गया वह यादें बन गया, और जो आने वाला है वह सपना है, लेकिन जो अभी तुम्हारे पास है वह ही असली जिंदगी है। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वे मन को काटते हैं, लेकिन जिन शब्दों में आधार होता है वे मन को जीत लेते हैं। अगर तुम हार से नहीं डरते तो जिंदगी से डरने की जरूरत नहीं। हार से ही लोग जिंदगी जीना सीखते हैं, और वही लोग सबसे बड़े योद्धा बनते हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार अनुभव होता है, और जो लोग अपनी ठोकरों से सीखते हैं वे दूसरों के सिखाने का इंतजार नहीं करते। जो आसानी से मिल जाए उसकी ख्वाहिश किसे होती है? जिद तो उसकी होती है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वक्त और हालात से लड़ना सीखो, क्योंकि इस दुनिया में किसी को भी उसकी मंजिल बैठे बिठाए नहीं मिली। जो लोग ठोकरें खाकर सीखते हैं उनका एक एक शब्द अनमोल होता है, क्योंकि उनके हर शब्द के पीछे एक कहानी होती है। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे बढ़ो कि लोगों की बुराइयों के धागे तुम्हारे पैरों में आकर टूट जाएं। जितना समय
तुम दूसरों की बातों में उलझाने में लगाओगे, उतना ही समय तुम्हारी मंजिल तुमसे दूर चली जाएगी। इस दुनिया में सफल होने का सिर्फ एक ही तरीका है, लोग क्या कहेंगे, इसे अनसुना करना सीखो। जब तक तुम खुद को दुनिया की राय से आजाद नहीं करोगे, तब तक तुम अपनी असली पहचान नहीं बना पाओगे। जिंदगी बहुत तकलीफ देती है, ये सोचना बंद करो, उठो और एक नई शुरुआत करो। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है कि सही समय आएगा। सही समय कोई लाता नहीं, उसे खुद बनाना पड़ता है। अगर वक्त को अपने अनुसार चलाना चाहते हो तो खुद को वक्त से आगे बढ़ाना होगा। जिंदगी को अपने अंदाज में जीना सीखो। वक्त चाहे जैसा भी हो, बस मुस्कुराना सीखो। जो मुस्कुराकर दुख को सह लेते हैं, वे ही दुनिया को दिखा देते हैं कि सच्ची ताकत बाहुबल में नहीं, बल्कि आत्मबल में होती है। हमारे सारे परिणाम हमारी ही सोच के नतीजे होते हैं, इसलिए हमारी सोच ही हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर सोच बड़ी है तो मंजिल खुद कदम चूमेगी। रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन जो व्यक्ति अपने हौसले को कमजोर नहीं पड़ने देता, उसकी जीत निश्चित होती है। किसी को नीचा दिखाने से कोई ऊंचा नहीं बनता, इसलिए खुद की ऊंचाई बढ़ाने पर ध्यान दो, न कि दूसरों की कमी निकालने पर। जो व्यक्ति किसी दूसरे को धोखा देता है, वह यह भूल जाता है कि उसे भी धोखा मिलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यही तो ईश्वर का न्याय है, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, सत्य के मार्ग पर चलो और मोह माया के जाल में मत फंसो। अगर तुमने अपने कर्मों को सही रखा तो ईश्वर तुम्हें वह देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन और समीर नाम के दो मित्र रहते थे। उनकी दोस्ती बचपन से थी, लेकिन उनकी सोच और कर्मों में बहुत अंतर था। अर्जुन मेहनती, ईमानदार और धार्मिक व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, भगवान की भक्ति करता और सही मार्ग पर चलता। वहीं समीर थोड़ा स्वार्थी, चालाक और धन के प्रति लालची था। वह हमेशा शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश करता और गलत रास्तों पर भी चला जाता। समय बीतता गया, दोनों ने अपने अपने रास्ते चुने। अर्जुन ने ईमानदारी और मेहनत से एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसका व्यवसाय फलने फूलने लगा। वहीं समीर ने जल्दी अमीर बनने के चक्कर में कई गलत रास्ते अपनाए। वह लोगों को धोखा देता, झूठे वादे करता और गलत तरीकों से धन कमाता गया। देखते ही देखते उसने बहुत पैसा बना लिया, लेकिन उसकी खुशी क्षणिक थी। जो गलत तरीकों से पैसा कमाता है, उसे हमेशा डर बना रहता है कि यह कब छिन जाएगा। फिर एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार आया। अर्जुन भगवान के मंदिर गया, प्रार्थना की और अपने अच्छे कर्मों के लिए ईश्वर का धन्यवाद किया। वहीं समीर अपने धन और संपत्ति के प्रदर्शन में व्यस्त था। जब इंसान अपने अहंकार में खो जाता है, तब उसे यह नहीं दिखता कि उसकी खुशियों की उम्र कितनी छोटी है। कुछ समय बाद गांव में एक भयंकर बाढ़ आई। पूरा गांव तहस नहस हो गया। अर्जुन का व्यवसाय भी प्रभावित हुआ, लेकिन गांव के लोग, जिन्हें उसने हमेशा मदद की थी, उसकी सहायता के लिए आगे आए। उन्होंने मिलकर उसके व्यवसाय को फिर से खड़ा किया। जो इंसान दूसरों के लिए कुछ करता है, समय आने पर पूरा संसार उसके साथ खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर समीर की सच्चाई सामने आ चुकी थी। लोगों को याद था कि कैसे उसने धोखा दिया था, छल किया था। जिन लोगों को उसने अपना समझा था, वही बुरे समय में उसे छोड़कर चले गए। जो धन उसने गलत तरीकों से कमाया था, वह पानी की तरह बह गया। अब न उसके पास दौलत थी, न दोस्त। जो गलत राह चुनता है, उसे एक दिन अपने ही कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है। सफलता और पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उन्हें कमाने का तरीका सही हो। पैसा अगर सही कर्मों से आए तो सुख देता है, लेकिन अगर गलत कर्मों से आए तो एक दिन सब कुछ छीन लेता है। अच्छे कर्मों का फल हमेशा मीठा होता है और बुरे कर्मों का परिणाम कड़वा। अर्जुन की ईमानदारी और मेहनत का फल उसे मिला। गांव के लोग, जिन्हें उसने हमेशा मदद की थी, आज उसके साथ खड़े थे। वहीं दूसरी ओर समीर ने अपने धन के बल पर लोगों का सहारा पाने की कोशिश, बाढ़ ने समीर की सारी संपत्ति छीन ली। अब न दौलत बची थी, न घमंड। जिस अहंकार के साथ वह दुनिया में चला था, उसी अहंकार ने उसे अकेला कर दिया। वह दर दर भटकने लगा। जिंदगी ने उसे वो सबक सिखा दिया जो वह कभी किताबों से नहीं सीख सकता था। अर्जुन ने जब समीर को इस हाल में देखा तो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। समीर ने अर्जुन से माफी मांगी और अपनी गलतियों को स्वीकार किया। अर्जुन ने उसे माफ कर दिया और सही राह पर चलने की सलाह दी।
समीर ने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। अब उसने भगवान पर ध्यान लगाना और अच्छे कर्म करना शुरू किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो इंसान जैसा बोएगा वह वैसा ही काटेगा। इसलिए हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो। किसी को धोखा देकर, किसी को गिराकर आगे बढ़ने से अच्छा है कि खुद को इतना ऊंचा बनाओ कि तुम्हें गिराने की किसी में हिम्मत ही ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, वे हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वे बदलती जरूर हैं। इसलिए मनुष्य को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, लेकिन ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है कुछ कर दिखाने का। दुख की नदी पार करने में अगर डर लगता है तो सुख के सागर में तैरने के सपने मत देखो। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम खुद बनाते हैं। जूते और लोग जब तकलीफ देने लगें तो समझ जाओ कि वे तुम्हारे नाप के नहीं हैं। भाग्य के भरोसे बैठे रहने पर इंसान का भाग्य हमेशा सोया ही रहता है, लेकिन जिस पल तुम साहसपूर्वक उठ खड़े होते हो, उसी पल भाग्य भी जाग जाता है। एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मेरे भाग्य में कितना धन लिखा है? नारद मुनि ने उत्तर दिया, भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। अगले दिन नारद मुनि ने कहा, तुम्हारे भाग्य में 1 रोज लिखा है। आदमी बहुत खुश रहने लगा, क्योंकि उसकी जरूरतें 1 रुपए में पूरी हो जाती थीं। कुछ समय बाद उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारी सादगी, सरल जीवन और खुश रहने की आदत से बहुत प्रभावित हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी बहन से तुम्हारा विवाह हो। आदमी ने उत्तर दिया, मेरी कमाई सिर्फ 1 रोज की है, इसी में हमें गुजारा करना पड़ेगा। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, यह रिश्ता हमें मंजूर है। अगले दिन से आदमी की कमाई 11 रुपये हो गई। वह फिर नारद मुनि के पास गया और पूछा, हे मुनिवर, मेरे भाग्य में तो 1 रुपया लिखा था, फिर अब 11 रुपये क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हारी सगाई हुई है? आदमी ने उत्तर दिया, हां, हुई है। नारद मुनि ने समझाया, तो यह 10 रुपये तुम्हारी होने वाली पत्नी के भाग्य से आ रहे हैं, इसे जोड़ना शुरू करो, विवाह में काम आएंगे। समय बीता, उसकी पत्नी गर्भवती हुई। अब आदमी की कमाई 31 रुपये हो गई। वह फिर से नारद मुनि के पास पहुंचा और पूछा, हे मुनिवर, पहले मेरे और मेरी पत्नी के भाग्य से 11 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अब 31 रुपये क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूं या यह किसी त्रुटि से हो रहा है? नारद मुनि ने उत्तर दिया, अब तुम्हें तुम्हारे बच्चे के भाग्य के 20 रुपये मिल रहे हैं। हर व्यक्ति को उतना ही मिलता है जितना उसके भाग्य में लिखा होता है, लेकिन किसके भाग्य से किसे कितना मिल रहा है यह किसी को नहीं पता। कभी कभी हमें लगता है कि हम अपने दम पर सब कुछ कमा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम नहीं जानते कि किसके भाग्य का अंश हमारे हिस्से में आ रहा है। कुछ लोग घमंड करते हैं कि मैंने यह कमाया, मैंने यह बनाया, मेरी मेहनत है, मेरी वजह से यह हो रहा है, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि वे किसके भाग्य का खा रहे हैं। इसलिए कभी भी अपनी उपलब्धियों पर अहंकार मत करो। जो कुछ भी मिला है वह ईश्वर की कृपा और दूसरों के भाग्य का अंश हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान की कमी होती है और जिसमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में कभी भी सच्चे आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि जिन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हार स्वीकार करनी चाहिए, यह जानने वाला भी सच्चा विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। जो चीज वक्त से पहले मिल जाए वह अपना मूल्य खो देती है, और जो चीज वक्त के बाद मिले वह अपना महत्व खो देती है। इसलिए हर चीज सही समय पर ही मिलनी चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणाम से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख के बारे में सोचकर चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके जीवन में होता है, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है।
यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, लेकिन अगर आप उनसे नहीं सीखते तो वही गलतियां सागर बन जाती हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आपको डूबना है या ऊपर चढ़ना है। जितना हो सके खामोश रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे परम भक्त हमेशा मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है उन लोगों के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देते। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। समय हर किसी का आता है, पर सही समय उन्हीं का आता है जो इंतजार करने के बजाय उसे लाने के लिए मेहनत करते हैं। जीवन में हार जीत, लाभ हानि, सुख दुख सब क्षणिक हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान बनते हैं। अगर तुम्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा है तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकती। जो लोग कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, वही लोग एक दिन तुम्हारी कामयाबी की मिसाल देंगे। अगर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि तुम पहले से ऊंचाई पर हो। दुनिया तुम्हें तब तक अनदेखा करेगी जब तक तुम खुद को साबित नहीं कर देते। इसलिए अपने संघर्ष को कभी छोटा मत समझो, क्योंकि हर बड़ा पेड़ एक छोटे से बीज से ही पैदा होता है। जो व्यक्ति अपने सपनों के लिए मेहनत करता है उसकी सफलता उतनी ही शानदार होती है। अगर रास्ता कठिन है तो इसका मतलब है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। जो लोग असफलताओं से डर जाते हैं वे कभी सफलता का स्वाद नहीं चखते। अगर तुमने हिम्मत कर ली तो आधी जंग पहले ही जीत चुके हो। याद रखो, दुनिया में कोई तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाएगा, तुम्हें खुद अपना रास्ता बनाना होगा। जो लोग दूसरों के भरोसे जीते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो अपनी ताकत पर विश्वास रखते हैं वही इतिहास रचते हैं। कभी किसी की निंदा से मत घबराओ, क्योंकि जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल लगते हैं उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। अगर लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं तो इसका मतलब है कि तुम सही राह पर हो। इसलिए अपने लक्ष्य से कभी मत भटकना, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो डटा रहता है। अगर जीवन में कुछ पाना है तो सबसे पहले खुद को साबित करो। जो संघर्ष करता है वही कुछ कर दिखाता है। इसलिए कभी हार मत मानो, क्योंकि अंत में जीत उन्हीं की होती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।